अगर किडनी बेचे बिना 1,40,000 रुपए जेब में है तो आईफोन 17 प्रो सीरीज लेनी है या सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड अल्टीमेटली इस वीडियो के एंड तक मैं अपनी चॉइस जरूर बताऊंगा आपको कि मैं इन दोनों में से कौन सा फोन लूंगा और क्यों। बाकी आपकी बाइंग चॉइस डेफिनेटली बनवा दूंगा। अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब मार दो, देख लो लाइक भी हो जाए तो मैं टेलीफोन की बातें शुरू कर लेता हूं। तो डब्बों में देखो दोनों के कुछ नहीं आता, एकदम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलता है। सिर्फ एक केबल, सिम इजेक्टर पिन और फोन मिलता है दोनों के साथ। उसके बाद आती है प्राइसिंग। S26 अल्ट्रा 1,40,000 रुपीज का है, जिसका 256GB वेरिएंट है। वहीं पे आईफोन 17 प्रो 1,35,000 रुपीज का है। लेकिन अगर आप प्रो मैक्स लेते हो तो 1,50,000 का पड़ता है। तो सैमसंग से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन प्रो मैक्स का बैठता है। वैसे मेरे पास 17 प्रो है, मुझे एक्चुअली आईफोन इसी साइज में चलाना पसंद है। तो अगर आप प्रो मैक्स लेते हो तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे इन केस आईफोन का मन बनता है तो। बाकी जो इनके अदर वेरिएंट्स हैं 512GB 1TB एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स तो 2TB तक आता है। ज्यादा महंगा नहीं है, 2,30,000 रुपए का ही तो है। पड़ोसी किडनी भी ले आएंगे भाई साहब। एंड भाई डिजाइन जैसे दोनों फोनों का हाथ में लेते हैं ना, इन हैंड फील डेफिनेटली आईफोन की बढ़िया फील होती है, क्योंकि ये जो है ना यूनिबॉडी डिजाइन है और इसके जो एजेस है ना वो हमारे को राउंडेड मिलते हैं। वहीं पे सैमसंग अपना वही फॉर्मेट फॉलो करता है, बीच में फ्रेम है और पीछे ग्लास है, तो पूरा एकदम ना बॉक्सी टाइप का फोन है। बाकी जो ये वाले एजेस हैं सैमसंग ने भैया काफी हद तक राउंड कर दिए हैं, लेकिन आईफोन जितने राउंड नहीं है। लेकिन हर साल जिस तरीके से इनकी राउंडनेस बढ़ रही है ना, मुझे लगता है आईफोन जैसा ही बना देंगे इसको थोड़े टाइम बाद। और टाइटेनियम का ढिंडोरा दबा के पीटा था दोनों ब्रांड्स ने, कह रहे नहीं भैया एल्यूमिनियम देंगे, ये हीट डिसिपेशन बढ़िया करता है, फोन को हल्का करता है। ठीक है भाई, बड़े लोगों मान लेंगे हम भी, ऐसी बात है। तो दोनों के अंदर एल्यूमिनियम हमारे को मिलता है। एंड अगर आपका फोन गिरेगा तो कुछ इस तरीके से पेंट वगैरह निकल जाएगा, जो टाइटेनियम में नहीं होता था। एंड उसके अलावा इनके वॉल्यूम रॉकर, पावर बटन जैसे जैसे हैं वो आप देख सकते हो। बाकी आईफोन में एक्स्ट्रा हमारे को एक एक्शन बटन मिलता है, जिसको ज्यादातर केस में मैं साइलेंट और रिंगिंग के लिए रखता हूं, लेकिन आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस पर आप कैमरा भी असाइन कर सकते हो, फ्लैश, वॉइस मेमो, बहुत सारी चीजें मिलती है। इसकी सेटिंग में जाके आप चेंज कर पाओगे। और एक एक्स्ट्रा और बहुत यूजफुल बटन कैमरा कंट्रोल मिलता है फोन के अंदर। जिस दिन से फोन लिया, हाँ सिर्फ कैमरा ऑन करने के लिए यूज करता हूं कि ऑन दो बटन दबा कैमरा खुल गया। फीलिंग से तो अच्छी आती है, लेकिन उसके अलावा जो ये टच सेंसिटिव है जिससे आप जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हो, वो मैंने आज तक यूज नहीं करा, मेरे को इतना कोई काम का भी नहीं लगा। बाकी S26 अल्ट्रा के पास कोई बटन एक्स्ट्रा ना हो, लेकिन कह रहा भैया डंडी है मेरे अंदर। क्या बोला तूने? आई मीन S पेन मिलेगा। S पेन से जो जादू हम करते थे पहले, आई मीन S24 अल्ट्रा तक, वो 25 और 26 अल्ट्रा में नहीं कर पाएंगे। गाना चेंज करना, फोटो क्लिक करना, वो सब, क्योंकि S पेन से ब्लूटूथ निकाल दिया ना। एक्स्ट्रा फीचर्स ना निकाल देते हैं। पहले एप्पल बीइंग एप्पल बोलता था, अब सैमसंग बीइंग सैमसंग बोलना पड़ रहा है। और बैक प्रोटेक्शन में आईफोन सेरामिक शील्ड जो ज्यादा ड्यूरेबल है, और सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 जो ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, लेकिन सेरामिक शील्ड से थोड़ा कम ड्यूरेबल है। लेकिन आईफोन के अंदर अगर आप ग्लास एरिया देखोगे ना, सिर्फ कुछ इतना ही बचता है और उसके टूटने के खास ज्यादा चांसेस होते भी नहीं है। बट S26 अल्ट्रा अगर गिरेगा, पूरा इतना का इतना ग्लास है, तो टूटने के ज्यादा चांसेस हैं। और फ्रंट में हमारे को आईफोन में सेरामिक शील्ड 2 मिलती है, जो बेटर है गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 से, जो S26 अल्ट्रा में मिलता है। आर्मर 2 स्क्रैच रेजिस्टेंट ज्यादा है वैसे। और आईफोन में USB-C पोर्ट 3 वाला है, जिसके अंदर आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाओगे 4K 60 FPS तक। और दोनों में नीचे जो USB-C पोर्ट है ना, वो वर्जन 3 वाले हैं, लेकिन सैमसंग में 3.2 Gen 1 मिलता है, यानी कि ज्यादा डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलेगी अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह लगा के, SSD लगा के डेटा इधर उधर ज्यादा करते हो। तो आईफोन में USB 3 पोर्ट है, डिस्प्ले आउटपुट देता है जिसमें आप मिररिंग कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सैमसंग में भैया डेक्स का सपोर्ट है, फुल ऑन सिस्टम बना देंगे, एकदम PC की तरह यूज कर लेंगे। एंड स्क्रीन मिररिंग तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाती है। तो USB पोर्ट के मामले में सैमसंग जीतता है। और दोनों फोन एक बार को अगर आप देखोगे तो थिकनेस सेम सी लगती है, बट आईफोन थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, 8.75 mm, S26 अल्ट्रा 7.9 mm है, और S26 अल्ट्रा 214 ग्राम है। मेरे पास 17 प्रो है, तो ये ऑब्वियसली हल्का होगा, 204 ग्राम। लेकिन अगर आप प्रो मैक्स लेते हो तो वो S26 अल्ट्रा से फिर हेवी होगा। और दोनों ही फोन्स IP68 रेटेड है, क्योंकि फ्लैगशिप है ना। नहीं IP69 रेटिंग सस्ते फोनों में आती है ना, इनमें नहीं, ये मार्केट लीडर्स है। और दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, दोनों की साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बस आईफोन में थोड़ी ट्रेबल एक्स्ट्रा मिलती है, थोड़ी शार्प साउंड है, और दोनों के अंदर ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं पे सैमसंग थोड़ा फुलफिलिंग लगता है, बट डिसअपॉइंट दोनों ही नहीं करते। हैप्टिक्स के मामले में आईफोन भाई बहुत तगड़ा है, इसकी इंप्लीमेंटेशन UI में बहुत बढ़िया है, यूज करते हुए ज्यादा बढ़िया फीलिंग देता है, चाहे कीबोर्ड पे टाइपिंग आप कर रहे हो या जो भी है। एंड F1 का जो ट्रेलर आया था, अगर आप वो आईफोन में देखते हो तो हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है उस ट्रेलर के अंदर। इवन एप्पल म्यूजिक की ऐप के अंदर गाना सुनते हुए भी आप हैप्टिक्स ऑन कर सकते हो। ये कर कौन रहा है पता नहीं, जब एक आधी बार मैंने यूज किया ना, वो मजा सा बहुत आया, एकदम गुगु 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 हो रहा था गाने के साथ। फीलिंग समझ रहे हो ना मेरी। और साइड बाय साइड ऐसा नहीं है, S26 अल्ट्रा के भी हैप्टिक्स बेकार है, अच्छे ये भी हैं, बट आईफोन से अच्छे नहीं है। फिर आ जाती है डिस्प्ले, जिसमें एप्पल बोलता है सुपर रेटिना XDR OLED, सैमसंग बोलता है डायनामिक एमोलेड 2x एमोलेड डिस्प्ले दोनों के अंदर। और सैमसंग में स्क्रीन साइज 6.9 इंचेस है। वहीं पे आईफोन 17 प्रो लोगे तो 6.3, बट प्रो मैक्स लोगे तो उसमें 6.9। देख लेना आपको बड़ा चाहिए छोटा,
आई मीन फोन। और दोनों में 120 हर्ट्ज की LTPO डिस्प्ले मिल जाएगी, यानी कि 1 हर्ट्ज तक जा सकती है, और दोनों की बेजल ना के बराबर है, एकदम फ्लैगशिप फोन वाला एक्सपीरियंस देता है। हाँ, रेजोल्यूशन साइज के हिसाब से अपना अपना है इनका, वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। कोटिंग दोनों के ऊपर मिलती है, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है, मैं स्क्रीन गार्ड लगा के चलाता हूं। और डिफरेंस देखे मैंने ऑनलाइन, सैमसंग की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग थोड़ी सी बेटर है आईफोन के कंपैरिजन में, और दोनों में HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। यस, आईफोन में डॉल्बी विजन का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा, सैमसंग कह रहा है नहीं भैया हम HDR10+ में पूरे खुश है। एंड यस, पैनल टाइप मैंने बहुत जगह देखा भाई, आईफोन में कहीं जगह 8 बिट प्लस FRC मेंशन्ड है, कहीं पे 10 बिट है, और मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था सोर्सेज को, भाई कौन सा क्या है। तो मेरे को कमेंट करके बताना कि आईफोन 17 प्रो सीरीज में 10 बिट पैनल यूज करते हैं या सैमसंग की तरह 8 बिट प्लस FRC, मतलब जो 1 बिलियन कलर्स को सिमुलेट करता है 10 बिट की तरह चलता है। बट हाँ, सैमसंग की तो हमारे को डिटेल पता, क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी हो गई थी। 8 बिट प्लस FRC वाला पैनल मिलता है, और इसका फायदा क्या है मैंने S26 अल्ट्रा की वीडियो में दिखाया भी था। बाकी जब हमने कलर गैमेट टेस्ट किया भाई, सैमसंग वहां पे जीतता है भाई, 100% sRGB, 97% P3 वैल्यू। और वहीं पे अगर आप sRGB के अलावा दूसरी वैल्यूज देखो तो भाई आईफोन 17 प्रो के नंबर्स काफी कम है, लेकिन जब रियल लाइफ में यूज करते हैं दोनों डिस्प्लेज अच्छी फील देती है। हाँ, अगर बिल्कुल एकदम घुस-घुस के देखोगे ना तो डेफिनेटली S26 अल्ट्रा आपको ज्यादा बेटर फीलिंग देगा। फिर हमने ब्राइटनेस टेस्ट करी, नॉर्मली 100% ब्राइटनेस पे आईफोन 17 प्रो 790 निट्स तक जा पा रहा था, S26 अल्ट्रा 740 निट्स तक, लेकिन जब आउटडोर कंडीशन पे हमने टेस्ट किया तो भाई सैमसंग ने पुश मार के 980 निट्स तक फेल दिया था, वहीं पे आईफोन 850 तक ही रह गया था। बाकी आउटडोर यूज करने में दोनों ब्राइट फील होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, आप किसी भी सिचुएशन में चलाओ। बट हाँ, थोड़ा सा अपर एज है जो सैमसंग ने इसके अंदर डिस्प्ले यूज करी है, ब्राइटनेस ज्यादा पुश कर सकती है, और वही ज्यादा ब्राइटनेस पुश ना HDR कंटेंट में भी दिखाई देता है। जैसे आप कोस्टा रिका की फुटेज देख सकते हो साइड बाय साइड, भाई S26 अल्ट्रा साफ दिखाई दे रहा है, ज्यादा ब्राइट और ज्यादा पंचियर है। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के मामले में दोनों फोन बढ़िया भाई, आप HDR कंटेंट देखो, HDR की ट्यूनिंग अच्छी है, ब्राइटेस्ट पार्ट, डार्केस्ट पार्ट, मल्टीपल कंटेंट हमने इस पे एंजॉय करा। HDR के अलावा दोनों फोन सिमिलर और बढ़िया फीलिंग देते हैं, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि सैमसंग के पास एक्सक्लूसिव प्राइवेसी डिस्प्ले, एक्सक्लूसिव मतलब अभी सिर्फ इन्हीं के फोन पे है, जिसमें साइड से बंदा आपकी स्क्रीन में ताका झाकी नहीं कर पाएगा, और उसके अलग अलग ऑप्शंस हमारे को मिलते हैं। आप हमेशा ऑन करके भी रख सकते हो, कंडीशंस ऐड कर सकते हो, पिन पैटर्न पासवर्ड के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, या कोई स्पेसिफिक ऐप आप यूज कर रहे हो, और मैक्सिमम प्राइवेसी भी आप ऑन कर सकते हो, जिसको ऑफ रखो तो इतना दिखता है, लेकिन ऑन करो तो कुछ ऐसा है भाई, कुछ भी नहीं दिखाई देता साइड से। तो ये मार्केट में बिल्कुल नई चीज है जो एक्सक्लूसिवली इनके पास है, एंड डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले में सैमसंग S26 अल्ट्रा इज द विनर। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, 10 से 12 दिन हो चुके हैं मुझे S26 अल्ट्रा यूज करते हुए, प्राइवेसी डिस्प्ले मेरे पर्सनली किसी काम में नहीं आई, एंड मैक्सिमम डिस्प्ले प्रोटेक्शन करके तो उसका कंट्रास्ट इतना बेकार हो जाता है ना कि वो यूज करने में मजा ही नहीं आता। जैसे व्हाट्सएप पे मैंने ऐड कर रखा था, या बैंकिंग ऐप वगैरह पे, भाई इतने खत्म कलर्स दिखाई देते हैं ना, सीरियसली फोन चलाने का मन भी नहीं करता। तो ये मेरे अभी तक के थॉट्स हैं, चलाते चलाते रियल लाइफ यूज केस के हिसाब से शायद चेंज भी हो सकता है बाद में। और टेक्निकली दोनों फोन में क्या क्या है सारा कुछ आपके स्क्रीन में आ रहा है। हाँ, डिफरेंस बता देता हूं, आईफोन NVMe स्टोरेज यूज करता है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड डेफिनेटली कम है S26 अल्ट्रा के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है, एंड रीड एंड राइट स्पीड भाई धुआंधार है। तो टेक्निकली S26 अल्ट्रा यहाँ पे बेटर होता है, बट आईफोन की अपनी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, एंड अपनी स्टोरेज के हिसाब से चलते दोनों बढ़िया। एंड फिर आ जाते हैं बेंचमार्क्स, जिनको कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। स्टिल नंबर देखने तो देख सकते हो, अंतु तो बेंचमार्क में डेफिनेटली S26 अल्ट्रा इज बेटर। गीक मैच के अंदर भी सेम ही बात है। OpenCL जो GPU के लिए होता है, उसके अंदर आईफोन बेटर है, क्योंकि इसका GPU ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में भी S26 अल्ट्रा ज्यादा नंबर निकाल के दे पा रहा था। ओवरऑल दोनों फोन्स अपनी अपनी जगह फ्लैगशिप है, परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आ जाती है गेमिंग, जिसके अंदर BGMI में दोनों में 120 FPS मिल जाते हैं। गेंशिन इंपैक्ट में आईफोन में डेडिकेटेड 120 FPS मोड मिलता है, लेकिन S26 अल्ट्रा में 60 FPS पे चलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी दोनों में 120 FPS, एंड वुदरिंग वेव्स में भी दोनों में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो गेमिंग के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करते। फिर आते हैं एक्सक्लूसिव AAA टाइटल्स जो सिर्फ आईफोन में मिलते हैं हमारे को, लाइक रेजिडेंट इविल 4, विलेज, इवन रेजिडेंट इविल 3, असासिन्स क्रीड मिराज, डेथ स्ट्रैंडिंग तक आ चुका है। रेजिडेंट इविल 7 तक आप आईफोन पे खेल सकते हो, नेटिवली इस पे लॉन्च्ड है, बहुत बढ़िया काम करता है। बड़ी स्क्रीन से लगाओ, कंट्रोलर लगाओ, बढ़िया गेमिंग करो। वहीं पे एंड्रॉइड भी पीछे नहीं है, ये इम्यूलेशन किंग है, और स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 की इम्यूलेशन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। बहुत सारी वीडियोस आप देख लेना, लोग इस पे विंडोज वाले गेम्स तक खेल लेते हैं यूजिंग गेम हब। स्टिल उतना ऑप्टिमाइज नहीं चलता जितने एक नेटिव लॉन्च वाले गेम्स चलते हैं। हाँ, नेटिव गेम्स भी अब आ रहे हैं, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 1 आ गया है, टूम रेडर भी लॉन्च हो गया, एंड फ्यूचर में और गेम्स भी फोन पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, एंड दोनों ही फोन्स बढ़िया चलवा देंगे। आप दोनों में से कौन सा चूज करोगे गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। देन सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी, सारी चीजें आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बस 5G बैंड्स में डिफरेंस है। आईफोन में 23 बैंड्स मिलते हैं, S26 अल्ट्रा में 17। लाइडार सेंसर एक्स्ट्रा मिलता है आईफोन पे, इसके बारे में भाई कोई बात ही नहीं करता। मैं बताता हूं तुम्हारे को, ये सेंसर बहुत काम आता है अगर आपको लो लाइट में पोर्ट्रेट्स खींचनी है, फोटोग्राफी में काम आता है। 3D मैपिंग आप इससे कर सकते हो, मेजरमेंट, AR गेमिंग अगर आप करते हो तो वो बहुत प्रिसाइजली हो जाती है, एंड बेटर ऑटो फोकस भी आपको मिलता है थ्रू दिस सेंसर। और दोनों के अंदर NFC मिल जाता है। बाकी आईफोन में फेस अनलॉक जो ट्रू डेप्थ कैमरा यूज करता है, मतलब कितने भी अंधेरे में आप हो, ये फेस अनलॉक काम करेगा। S26 अल्ट्रा में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो बहुत फास्ट काम करता है, साथ में फेस अनलॉक भी मिलता है, लेकिन वो कैमरा यूज करता है। तो सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में
में मैं टाई कह सकता हूं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, दोनों में तगड़े अपडेट्स मिलते हैं। सैमसंग में 7 इयर्स के OS एंड 7 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट, एंड आईफोन में भी 6-7 साल तक के अपडेट्स मिल जाते हैं। एंड S26 अल्ट्रा में One UI 8.5 और आईफोन में iOS 26। एक तो ये iOS 26 क्या है भाई, ये मैं थोड़े दिन पहले इसका कैमरा यूज कर रहा था। कैमरा की ऐप कई बार खोलता हूं, कैमरा नहीं चलता, वो अटक जाती है भाई पूरी। एंड UI वाला पार्ट सब्जेक्टिव हो सकता है, जो फोन आपने यूज करा है, लेकिन मेरा आंसर आपको पता है, मेरे को One UI बहुत पसंद है भाई। दुनिया भर के फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर, लेकिन फीचर्स पे बात करने से पहले आईफोन की तो बात कर ले। इसका UI बहुत जबरदस्त है। आज तक भी कोई क्लिपबोर्ड नहीं है, स्प्लिट स्क्रीन आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, कोई भी कस्टमाइजेशन फोन में करनी है, चाहे कैमरा के अंदर ही कुछ करना है भाई, सेटिंग में जाओ, कुछ नहीं है आईफोन में इधर उधर, सब कुछ सेटिंग में मिलेगा। और जितनी भी मेन्यू में एप्स है उसको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं कर सकते, मैनुअली करनी पड़ेगी, वरना सब जो इंस्टॉल हो रहा है वो आगे आगे इंस्टॉल होता रहता है। आज भी कोई ऐप क्लोनिंग या डुअल एप्स आप यूज नहीं कर सकते आईफोन में। और कोई भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं कि भाई जितनी कॉल्स हो रही है अपने आप रिकॉर्ड होती रहे, नहीं, आपको रिकॉर्डिंग का बटन दबाना पड़ेगा और सामने वाले को नोटिफिकेशन भी जाता है। कोई भी रेजोल्यूशन या रिफ्रेश रेट चेंज करने का आज तक ऑप्शन नहीं है। और कैमरा ऐप के अंदर कोई प्रो फीचर्स नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा ऐप डाल लो भैया, ब्लैक मैजिक या कोई भी। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आईफोन में लिमिटेशंस है। हाँ, एक चीज कह सकता हूं, दिखने में बहुत प्रीमियम लगता है, चलने बहुत बढ़िया, एनिमेशन वगैरह बहुत स्मूथ है। एक टाइम पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन iOS 26 के बाद से तो आज भी दुनिया भर के बग्स एंड ग्लिचेस हैं जो डेली फील होता है चलाने में। और वहीं पे फिर आता है भाई One UI 8.5, दुनिया भर की कस्टमाइजेशन हमारे को मिल जाती है, AI फीचर दबा के मिलते हैं। और AI काम कितना बढ़िया करता है वो हमने देखा ही है। कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूवल करके देख लो आईफोन में और सैमसंग में, सैमसंग पूरा चेहरा बना देता है, आईफोन कहता है भैया ये लॉक कर दिया तुम्हारा काम। और उसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडो, सिक्योर फोल्डर मिल जाता है, एप्स क्लोन आप कर सकते हो, इवन कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है विदाउट एनी नोटिफिकेशन, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, सारी चीजें मिलते हैं भाई One UI के अंदर जो आईफोन में नहीं है, इसलिए मेरे को पर्सनली पसंद है। एंड AI में भी अगर देखें तो भाई जेमिनाई किंग है, और जो इंटीग्रेटेड है सैमसंग के AI के साथ। वहीं पे एप्पल के AI का हाल हमें पता ही है, ये तो खुद कह रहे थे गूगल वालों को, भैया कुछ जेमिनाई के साथ हाथ मिल जाता तो सीरी से कुछ पूछ लो तो वो कहती है चैट जीपीटी भैया से पूछ के बताती हूं। तो UI के मामले में S26 अल्ट्रा इज द विनर इन माय ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो। और भाई एक स्पेशल कॉल आउट टू एप्पल, इनका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो सिर्फ तभी काम आएगा अगर आपके पास ज्यादा एप्पल के डिवाइसेस हैं जिसमें इनका इकोसिस्टम बहुत सीमलेसली काम करता है, जिसके मामले में सैमसंग या कोई भी और एंड्रॉइड फोन वगैरह हो गया बहुत दूर है। बाकी एक एक्स्ट्रा चीज जो S26 अल्ट्रा में हमारे को मिलती है वो है S Pen। भाई S Pen से आप नोट टेकिंग कर सकते हो, क्रिएटिव स्टूडियोज के अंदर मिलता है, कैलेंडर के ऊपर राइट कर सकते हो, अपनी स्क्रीन पे कोई राइटिंग करनी है तो वो आप कर पाओगे। पेनअप वाली ऐप मिल जाती है जिसके अंदर ड्राइंग और कलरिंग वगैरह आप कर सकते हो अगर आपके घर में कोई बच्चा वगैरह है। तो S Pen के भी अपने बहुत सारे यूज केसेस हैं जो आईफोन में आपको टिल डेट नहीं मिलता। और फिर आ जाता है बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट, जिसके अंदर Samsung S26 अल्ट्रा में तो अभी भी 5000 mAh जो पिछले 5-6 साल से चिपका रहे हैं हमारे को, और वहीं पे 17 Pro में अप्रोक्सीमेटली 4000 mAh की बैटरी है, और इसकी 4000 mAh एक्जैक्टली सेम स्क्रीन ऑन टाइम देती है जो S26 अल्ट्रा पे मेरे को मिला। मतलब मिक्स्ड यूसेज, सोशल मीडिया, ऐप, साइड बाय साइड यूट्यूब, ये सारी चीजें 7 to 9 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। लेकिन अगर 17 Pro Max आपके पास तो अप टू 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आपको उसके अंदर मिल जाता है, तो वो वहां पे विनर हो जाता है। तो यहाँ पे बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन बेटर है आईफोन्स के अंदर। बाकी यहाँ पे यूज केस चेंज होगा तो बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। एंड चार्जिंग स्पीड में गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में अपग्रेड हुआ है, पहले 40 वॉट थी, अब ये 60 वॉट हो गई है, बट आईफोन में अभी भी 40 वॉट है। और चार्जिंग स्पीड्स में डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे आईफोन 17 Pro है मेरे पास, तो ये 1 hour 20 मिनट्स में चार्ज होता है, लेकिन S26 अल्ट्रा 44 मिनट्स के आसपास में चार्ज हो जाता है पूरा। अब अगर यहाँ पे 17 Pro Max से कंपेयर करें तो वो और भी ज्यादा टाइम लेगा, उसमें बैटरी बड़ी है ना। और दोनों ही 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। एंड आईफोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, भैया वो क्या होता है वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बट हाँ सैमसंग में आपको मिलती है 4.5 वॉट के आसपास में चार्ज होती है, जिससे आप कोई भी छोटी मोटी डिवाइस वगैरह चार्ज कर सकते हो। अब आती है मेन लड़ाई भैया, कैमरा। आईफोन में हमारे को ट्रिपल 48 मेगापिक्सल सेटअप मिलता है, और वहीं पे S26 अल्ट्रा में जो है मैं सारा स्क्रीन पे डाल दूंगा। और फ्रंट कैमरा में आईफोन बेटर है 18 मेगापिक्सल, और वहीं पे S26 अल्ट्रा में 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। एंड आईफोन फ्रंट कैमरा के मामले में एक और चीज में जीतता है, विच इज सेंटर स्टेज। भाई यहाँ पे आप पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप फोटोज या वीडियोस आप बना सकते हो अपना फोन बिना घुमाए, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने स्क्वायर सेंसर यूज करा है। लेकिन सैमसंग कह रहे नहीं, हम अगले साल सोचेंगे या उससे अगले साल देखेंगे, फिर शायद देंगे। एंड यस, एक चीज, आईफोन में स्टाइल को स्टैंडर्ड रखा था, और सैमसंग के अंदर भी हमारे को डिफरेंट स्टाइल्स मिलते हैं, जिसमें हमने इसको ओरिजिनल रखा था, जिससे हमारा कंपैरिजन एकदम फेयर है, दोनों की सेम क्वालिटी हमारे को मिले। और सैमसंग बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे फोटो क्लिक करता है, लेकिन सेटिंग में जाके कैमरा असिस्ट में जाके आप इसको 24 मेगापिक्सल पे भी कर सकते हो। तो आईफोन बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल पे क्लिक करता है, तो हमने सैमसंग को भी 24 मेगापिक्सल पे क्लिक किया ताकि हमारे को इक्विवेलेंट रिजल्ट मिले। और फिर आ जाता है कैमरा सैंपल। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे 17 Pro में 0.5x फोकल लेंथ मिलती है, वहीं पे S26 अल्ट्रा में
0.6x है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड आप मल्टीपल सैंपल्स अपने सामने देख सकते हो। और सबसे पहली जो नजर पड़ती है डे लाइट में कि सैमसंग की फोटोज पंचियर साइड है। यहाँ पे जो ग्रीन्स है वो ज्यादा ग्रीन्स दिखाई देते हैं, जो हमारा स्काई है वो ज्यादा ब्लू दिखाई देता है। बट अगर आप दोनों फोटो को फर्स्ट ग्लांस पे देखो, चाहे वो आईफोन की है चाहे वो सैमसंग की है, दोनों ही फोटोज अपनी अपनी जगह अच्छी लगती है। मेरे को कमेंट करके वैसा बताना कि आपको नेचुरल टोन्स पसंद है जैसे आईफोन की है, या थोड़ी पंचियर साइड जो हमारी गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की है। फिर उसके बाद अगर आप डायनामिक रेंज देखोगे ना, यूजुअली लैंडस्केप शॉट्स में बढ़िया लगती है देखने में, सब कुछ एकदम बढ़िया दिखाई देता है। लेकिन जहां पे थोड़े से डार्कर शॉट्स होते हैं, जैसे कहीं पे थोड़ा सा ट्रीज वगैरह है, जहां पे ज्यादा लाइट नहीं है, वहां पे आईफोन उस एरिया को काफी ज्यादा डार्क रखता है, लेकिन सैमसंग उसके अंदर डिटेल्स दिखाता है। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में आउटडोर में मेरे को सैमसंग की फोटो ज्यादा बढ़िया लगी। फिर इंडोर के सैंपल्स वगैरह आगे डिफरेंट सैंपल हमने निकाले। यहाँ पे भी सेम बात है कि भाई हमारी कलर प्रोसेसिंग सैमसंग में थोड़ी पंचियर साइड है। जैसे ऑरेंज वॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सैमसंग का ऑरेंज एक अलग ही ऑरेंज दिखाई दे रहा है। उसके बाद लो लाइट में जैसे पीसी की फोटो आप देख सकते हो ना, सैमसंग का थोड़ा एक्सपोजर कंट्रोल बेटर लगा मेरे को। जो वॉलपेपर है स्क्रीन पे वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू आईफोन। एंड इवन फैंस की लाइटिंग अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। और इंडोर लो लाइट में एक चीज मैंने देखी है कि मेरे को सैमसंग की फोटोज अल्टीमेटली ज्यादा बढ़िया लग रही थी। और जब लो लाइट आउटडोर शॉट्स हमने क्लिक करे, उसके अंदर भी डायनामिक रेंज हमारी सैमसंग में ज्यादा बेटर निकल के आते। जैसे आप ये वाला शॉट देखो, बिल्डिंग्स के अंदर ज्यादा डिटेल सैमसंग के पास है, और आईफोन में देखो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है। इवन स्काई भी ज्यादा बेटर लग रहा है सैमसंग के ऊपर। ये प्रोसेसिंग का भी पार्ट है। और यहाँ पे मल्टीपल लैंडस्केप फोटोज खींची थी अल्ट्रा वाइड से, मेरे को सैमसंग के अंदर ज्यादा डिटेल्स मिली। जैसे ट्रीज वगैरह हो गए, इस शॉट में बहुत अंधेरा आईफोन के अंदर, बट सैमसंग में वो काफी विजिबल है। फिर आगे ह्यूमन सैंपल्स, जिसके अंदर वही है, सैमसंग थोड़ा पंचियर साइड जाता है, आईफोन अपना न्यूट्रल है। और सैमसंग थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता है कि हाँ भैया सोशल मीडिया फोटो डालनी है, ठीक है आपको थोड़ा सा गोरा कर देंगे। आईफोन कहता है भैया जैसे हो वैसे देख लो अपनी शक्ल। और ह्यूमन सैंपल्स में भी सेम चीज दिखाई देती है, थोड़ी सी पंचियर साइड फोटोज आती है, आसपास के एलिमेंट्स अगर आप देखोगे, इवन कपड़ों का कलर हो गया, स्काई का कलर हो गया। एंड अगर नॉर्मल कंज्यूमर पर्सपेक्टिव आप देखो तो भाई सैमसंग की फोटोज ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। फिर लो लाइट में ह्यूमन फोटोज में देखो तो सैमसंग को पता नहीं क्या हो गया था, पीली पीली सी फोटोज करती थी। यहाँ पे मुझे आईफोन ज्यादा बढ़िया लग रहा था। लेकिन अगर आप ये वाली फोटो देखो, यहाँ पे सैमसंग अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आईफोन ना फीका फीका सा हुआ, कलर्स भूल ही गया भैया डालने भी है नहीं डालने। एंड इवन इंडोर लाइटिंग में अगर फोटोज क्लिक करते हैं ना, सैमसंग की फोटो ज्यादा शार्प दिखाई देती है। आईफोन में थोड़ा थोड़ा हेजी सा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि भाई हमारे लेंसेज पे कोई फिंगरप्रिंट लगे या कुछ भी है, ये हमने काफी बार नोटिस किया। और लेंसेज क्लीन करके भी सेम ही रिजल्ट मिल रहे थे। फिर आ गया प्राइमरी सेंसर। एंड यहाँ पे कुछ मेजर चीजें चेंज होती नहीं है, बस कलर प्रोसेसिंग डिफरेंट है। थोड़ा सैमसंग वही पंचियर साइड है और आईफोन न्यूट्रल है। ग्रीन्स आपको थोड़े ज्यादा ग्रीन्स दिखेंगे, और जितने भी कलर टोन्स हो गए वो थोड़ा सैमसंग के अंदर हमारे को पंचियर साइड मिलती है। एंड सेम गोज विद द डायनामिक रेंज। यहाँ पे जहाँ पे भी डार्कर पोर्शंस हैं, आईफोन के अंदर कम डिटेल्स मिलते हैं। जैसे आप ये वाली फोटो देख सकते हो, पेड़ के अंदर कम डिटेल्स हैं इसमें, लेकिन सैमसंग यहाँ पे हमारी ज्यादा डिटेल्स कवर कर रहा है। और सेम स्काई के साथ भी होता है। फिर इंडोर सैंपल्स आ गए, वही अपना कलर प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। वॉल में डिफरेंस आप देख लो ऑरेंज वाली में, और भी बहुत सारे सैंपल वगैरह लिए थे। इंडोर लाइटिंग में भी सैमसंग थोड़ी ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाता है, और थोड़े से फिर वो कलर भी अपने थोड़े चेंज करता है। कभी कभार वो पंची कलर्स अजीब हो जाते हैं, कभी बढ़िया रहते हैं। बाकी आईफोन में वही अपना न्यूट्रल टोन सेट है। और फिर लो लाइट के अगर आप सैंपल देखोगे प्राइमरी सेंसर के साथ, तो यहाँ पे भी सैमसंग थोड़ी बेटर फुटेज निकाल के देता है कंपेयर टू आईफोन। और फिर आ जाते हैं हमारे ह्यूमन सैंपल। और फिर ह्यूमन सैंपल्स में भी सेम चीज है जो अल्ट्रा वाइड में थी। यहाँ पे स्किन टोन है थोड़ी सी ज्यादा कंट्रास्टी दिखाई देती है कंपेयर टू आईफोन। आईफोन बहुत ज्यादा न्यूट्रल स्किन टोन रखता है। और लो लाइट में सरप्राइजिंगली यहाँ पे सैमसंग बेटर था। जैसे पहले वार्म था ना अल्ट्रा वाइड में, यहाँ पे हमारे को बेटर कलर्स मिल रहे थे। आईफोन थोड़ा डल लग रहा था कुछ फोटोज में, लेकिन सैमसंग के अंदर हमारे को बेटर डिटेल्स एंड बेटर फोटोज फील हो रही थी। और फिर हमारा 2x आ जाता है, जो हमारा डिजिटल जूम है। दोनों फोन के अंदर सेम रिजल्ट है, जस्ट लाइक प्राइमरी, बस एक एक्स्ट्रा फोकल लेंथ मिल जाती है। फिर आ जाते हैं दोनों के टेलीफोटो सेंसर, जो हमारे को आईफोन में 4x मिलता है, लेकिन सैमसंग में 5x मिलता है। एंड कंपैरेटिवली सैमसंग के अंदर हमारे को थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स मिलती है। अगर हम शॉट्स को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो ज्यादा शार्प और ज्यादा डिटेल्ड फोटोज हमारे को मिलती है टेलीफोटो सेंसर में अगर देखें तो। और बाकी कहानी सेम है, कलर प्रोसेसिंग की, स्किन टोन्स की, और डिफरेंट शॉट्स इंडोर आउटडोर। अगर आपको एक बार नजर मारनी है तो मार के देख लो। और लो लाइट पे जब ह्यूमन सैंपल्स देखते हैं ना टेलीफोटो सेंसर के, तो यहाँ पे जैसे हम डिटेल्स चेक करें थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे भी सैमसंग जो है ना ज्यादा बेटर डिटेल्स कैप्चर कर पा रहा था। फिर आ जाता है पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स के अंदर एज डिटेक्शन दोनों में फर्स्ट ग्लांस में बढ़िया दिखाई देता है, बट कुछ कुछ शॉट्स में अगर हम गौर से देखें, सैमसंग ज्यादा चीजों को फोकस में रख पाता है। लेकिन आईफोन के अंदर ना एज डिटेक्शन में वो देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करो तो आपको साफ दिख जाएगा कुछ चीजें भाई आईफोन गायब कर देता है, लेकिन सैमसंग के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है। ओवरऑल फोटो के अंदर थोड़ी डिटेल्स हमारे को बेटर मिल जाती है। इंडोर सैंपल्स भी हमने इसके अंदर निकाले, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे सैमसंग की फोटो थोड़ी बेटर लगती है। फिर आते हैं ह्यूमन सैंपल्स, उसके अंदर भी स्किन टोन्स की कहानी है, जो हमारी थोड़ी सैमसंग में थोड़ी पंचियर साइड जाती है, लेकिन आईफोन में थोड़ी फ्लैट साइड है। बट यहाँ पे देखा जाए तो दोनों के सैंपल्स अपनी अपनी जगह अच्छे लगते हैं। साइड बाय साइड देखो तो मेरे को पर्सनली पसंद सैमसंग की है, क्योंकि पॉइंट एंड शूट, जेब से निकाला फोटो खींची, एकदम बढ़िया लगनी चाहिए फोटो, तो सैमसंग उस केस में बढ़िया है। फिर आते हैं लो लाइट। लो लाइट में आईफोन ने अजीब से कर दिया था स्किन टोन, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट यहाँ पे सैमसंग बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल रख रहा था पोर्ट्रेट में, अगर खासकर बात करें। और उसके अलावा फिर पोर्ट्रेट में 2x आ जाता है, जो हमारी डिजिटल
डिजिटल फोकल लेंथ है, इसके अंदर थोड़ी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स आपको मिल जाएंगी। कहानी सेम रिपीट होती है, यहाँ पे भी कुछ सैंपल देखने तो एक बार देख लो। फिर जो टेलीफोटो सेंसर से हम पोर्ट्रेट्स लेते हैं ना, वो सबसे बढ़िया लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में फोकल लेंथ का डिफरेंस ऑब्वियसली 1x का, तो यहाँ पे सैमसंग की थोड़ी जूम्ड फोटोज लगती है। लेकिन अगर ह्यूमन सैंपल्स में देखो तो आईफोन में हल्की सी डिटेल्स यहाँ पे बेटर लगती है। ये प्रोसेसिंग का पार्ट भी हो सकता है, आईफोन थोड़ा नेचुरल रखने के लिए चीजों को बिल्कुल एज इट इज रखता है जैसा चेहरे पे, लेकिन सैमसंग के अंदर भी प्रोसेसिंग होती है, थोड़ा सुंदर बनाने के चक्कर में कुछ चीजें तो मिस कर देता है। बाकी पोर्ट्रेट में जो आईफोन की स्किन टोन्स है ना, वो बहुत बढ़िया लगती है, एकदम नेचुरल। अगर आपको ऑन द गो फोटो क्लिक करनी है, बहुत ही सही स्किन टोन मेंटेन करता है सैमसंग। थोड़ा ब्यूटीफाई, थोड़ा सुंदर बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो फिर डिटेल्स और वो नेचुरल चीजें मिस करता है। ये सिर्फ पोर्ट्रेट का केस बता रहा हूं। फिर लो लाइट हम टेस्ट करके देख रहे थे आईफोन में, जैसे आप ये फोटो देखो भाई, बिल्कुल ही कलर्स गायब कर दिया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। लेकिन वहीं पे सैमसंग अपना पता नहीं कहां बिल्कुल पीला येलो इस साइड हो गया था। और ये चीज एक फोटो में नहीं, मल्टीपल फोटोज में देखने को मिलती है। बट हाँ, कुछ फोटोज ऐसी भी हैं जहां पे भाई सैमसंग बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा था। जैसे ये फोटो आप देख सकते हो, क्या बढ़िया शैडो मेंटेन कर रहा है, क्या बढ़िया स्किन टोन मेंटेन कर रहा है। आईफोन फीका फीका लग रहा है यहाँ पे। फिर इंडोर में हमने पोर्ट्रेट वगैरह लिया तो उसके अंदर भी शुभम की फोटो काफी अच्छी सैमसंग में लग रही है। एंड पोर्ट्रेट फोटोज के मामले में मैं कह सकता हूं मेरे को पर्सनली सैमसंग की फोटो ज्यादा पसंद आई ओवरऑल सारे रिजल्ट देखने के बाद। फिर आ जाती है सेल्फीज। सेल्फीज के अंदर इतना खास कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। डिटेल्स के मामले में भी दोनों सिमिलर सी डिटेल्स देती हैं। हाँ, आईफोन का सेंसर ज्यादा वाइड है, आपको ज्यादा फोन दूर नहीं करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा वाइडर इमेज मिल जाएगी, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है इसके अंदर। और मल्टीपल हमने सैंपल्स निकाले, लेकिन जब लो लाइट के सैंपल हमने निकालने शुरू करे ना, यहाँ पे भाई आईफोन की डिटेल्स बहुत ज्यादा अजीब सी हो गई थी। भाई सैमसंग ज्यादा बेटर डिटेल्स मेंटेन कर पा रहा, शार्पर इमेजेस मिली थी, आप डिफरेंट फोटोज वगैरह देख सकते हो। और फिर आगे पोर्ट्रेट सैंपल्स। पोर्ट्रेट सैंपल में भी कहानी सेम है जो प्राइमरी सैंपल के साथ थी, दोनों की प्रोसेसिंग डिफरेंट है। एज डिटेक्शन दोनों के अंदर ही अच्छा मिल जाता है, बट वो ये कुछ सिनारियोज में जो एज डिटेक्शन है वो कभी आईफोन का सही होता है, कभी सैमसंग का सही होता है। ये फोटो टू फोटो वेरी कर सकता है। सेल्फी में इतना ज्यादा खास आपको डिफरेंस पता लगेगा नहीं। और सैमसंग के अंदर एक सेंसर एक्स्ट्रा है विच इज 3x टेलीफोटो, और आईफोन में वो नहीं है। तो हमने आईफोन को ना डिजिटली 3x पे कर दिया था, जिसका प्राइमरी सेंसर ही डिजिटली जूम हो जाता है। एंड यहाँ पे आप ह्यूमन सैंपल देख सकते हो। सैमसंग में ज्यादा डिटेल्स हैं, आईफोन ऑब्वियसली डिजिटल जूम है तो वो डिटेल्स खत्म कर देता है। और एक एक्स्ट्रा फोकल लेंथ हमारे को सैमसंग के अंदर मिल जाती है, जो इसको फोटोज के मामले में एक्चुअली एक अपर एज देता है, जो आईफोन के अंदर नहीं है। और एक बार इसके सैंपल्स पे आप नजर मार लो, जिसके अंदर हमने मल्टीपल सैंपल्स लिए थे, पोर्ट्रेट्स वगैरह भी लिए हैं। एंड डेफिनेटली बेटर लुकिंग शार्पर इमेजेस हमारे को सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में मिल जाती है। और ये कुछ बहुत सारे सैंपल है, एक बार देख लो। और दोनों ही फोन से आप मैक्रोज क्लिक कर सकते हो। वैसे अल्ट्रा वाइड भी यूज होता है मैक्रो के अंदर, लेकिन बेस्ट मैक्रो की क्वालिटी हमारे को इनके टेलीफोटो सेंसर से मिलती है। और दोनों के मैक्रोज निकाले थे, बहुत रेयरली लोग क्लिक करते हैं फोटो, दोनों के बढ़िया मैक्रोज निकल जाते हैं। एक बार नजर मारनी है तो मार के देख लो। एंड यस, जितनी भी फोटोज आप देख रहे हो इनका गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जूम वूम करके कुछ देखना तो देख सकते हो। अब देखो, फोटोज में तो सैमसंग स्टैंड आउट कर रहा था मेरे हिसाब से, बाकी आप अपना थॉट भी शेयर कर सकते हो, लेकिन वीडियो में कहानी चेंज हो जाती है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हो आईफोन की ये फुटेज, और ये हम इंडोर शूट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप स्किन टोन्स या ओवरऑल फुटेज आईफोन की बहुत बढ़िया लग रही है। लेकिन उसके साथ एक कैच भी है, बैकग्राउंड में जितना भी एक्सपोजर कंट्रोल है, आईफोन बहुत ज्यादा लाइट्स को ब्राइट कर रहा है, लेकिन सैमसंग बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहा है। और उसके बाद एक वेल लिट सेटअप पे जिसपे हम अपनी वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आईफोन की फुटेज डेफिनेटली बेटर निकल आ रही है, ज्यादा शार्पर है, ज्यादा डिटेल्स हैं, स्किन टोन अच्छी लग रही है। इवन बैकग्राउंड लाइट भी अगर आप देखो, या कपड़े ही क्यों ना हो गए, आईफोन की फुटेज यहां भी स्टैंड आउट करती है। और ये है आउटडोर का सैंपल। यहाँ पे डायनामिक रेंज आप देख सकते हो, आईफोन सही मेंटेन कर रहा है। स्काई अगर आप देखो, और बिल्कुल अगेंस्ट द सन हम शूट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आईफोन की फुटेज ज्यादा ब्राइटर, ज्यादा वाइब्रेंट और ज्यादा रेडी टू गो लग रही है। मतलब कि अगर शूट करिए कहीं सोशल मीडिया पर डालने तो अच्छी लगेगी, चाहे पीछे ग्रीन्स वगैरह देख लो जो भी है। और साथ में एक्सपोजर कंट्रोल भी अच्छा है। और उसके बाद जब हम लाइटिंग को चेंज वगैरह करते हैं तो भी फेशियल लाइटिंग वगैरह जो है हमारी आईफोन पे ज्यादा बढ़िया रहती है। और फ्रंट कैमरा अगर आप देखोगे, फ्रंट कैमरा में भी सेम कहानी है। सैमसंग थोड़ा सा हेजी सा लगता है और आईफोन ज्यादा शार्प, ज्यादा डिटेल्ड फील होता है। एंड ये लो लाइट का सैंपल है जिसके अंदर आईफोन ज्यादा डिटेल्स मेंटेन कर पा रहा है फ्रंट कैमरा से, लेकिन वहीं पे सैमसंग अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा ग्रेनी फुटेज है, फेस पे उतनी डिटेल्स भी नहीं है। और आईफोन का फ्रंट कैमरा एक्स्ट्रा वाइड भी है अगर आप सैमसंग से कंपेयर करो। सैमसंग बहुत ज्यादा मुंह में घुस जाता है। उसके अलावा इंडोर लो लाइट में भी अगर आप देखो, यहाँ पे आईफोन कम लाइटिंग में कितनी सही फुटेज निकाल पा रहा है, और वहीं पे सैमसंग में थोड़े ज्यादा ग्रेन्स हमारे को मिलता है। और उस रूम में कुछ एक ऐसी वॉल लाइट जल रही थी जिसमें हमारी कुछ ऐसी फुटेज निकल आती है। एंड डेफिनेटली आईफोन बेटर फुटेज निकाल के देता है। फिर ये आ गया पोर्ट्रेट वीडियो का सैंपल। एंड भाई सैमसंग के अंदर थोड़ी सी नकली सा बैकग्राउंड ब्लर लगता है, वहीं आईफोन में भाई बाल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, फेस टोन देखो, और बैकग्राउंड में ब्लर देखो कितना प्यारा फील दे रहा है। और कलर्स एकदम वाइब्रेंट, एकदम बढ़िया फील हो रहे हैं। मतलब बिल्कुल फोटो से उल्टी कहानी है वीडियो में। और फिर फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल भी आप देख सकते हो। एक तो फोकल लेंथ का डिफरेंस है, आईफोन में वाइड मिलती है, सैमसंग में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। और इसके अंदर भी बैक कैमरा वाली ही कहानी है। सैमसंग
सैमसंग ओवरऑल बेटर फुटेज निकाल के देता है। और यहाँ पे लेंस क्लीन है, तुम कहोगे सैमसंग भाई लेंस क्लीन नहीं इसलिए ऐसी फुटेज है। मैंने लेंस क्लीन किया था, उसके बावजूद भी थोड़ी इसी टाइप की फुटेज निकाल रहा था। और ये आ गया इंडोर पोर्ट्रेट सैंपल। अगर हम सेटअप पे खड़े होकर शूट करते हैं ना जैसे, तो बैकग्राउंड में कैसा ब्लर है, एज डिटेक्शन वगैरह देख सकते हो। ऑब्वियसली इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है एज डिटेक्शन की, तो ऐसी तो है नहीं कि बिल्कुल कैमरा जैसी मिल जाएगी। स्टिल आईफोन बेटर फील दे रहा है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है मुझे कमेंट करके बताओ। और ये वीडियो अगेंस्ट द सन बना रहे हैं, डायनेमिक रेंज आप चेक कर सकते हो। वैसे माइक की क्वालिटी के लिए वीडियो सैंपल है और कुछ ऐसी क्वालिटी है, फास्ट वॉक है, फास्ट नहीं मतलब नॉर्मल वॉक है हमारी है, एंड कुछ इतनी स्टेबिलिटी मिल जाती है। वैसे स्टेबिलिटी दोनों ही फ़ोन की बढ़िया है, बाकी जो क्वालिटी है, जो डिफरेंस है, वो तो आप बताओगे कमेंट करके। और ये है फ्रंट कैमरा का वीडियो है, वॉकिंग शॉट है, थोड़ी फास्ट वॉक कर देता हूँ। स्टेबिलिटी दोनों की अच्छी मिल जाती है हमारे को, बट अगेंस्ट द सन हम वीडियो बना रहे हैं तो स्किन टोन कौन ज़्यादा अच्छी मेंटेन कर पा रहा है, माइक की क्वालिटी कैसी है, अगर आप व्लॉगिंग करनी है, कलर्स वगैरह किसके कैसे लग रहे हैं मेरे को बताना कमेंट करके। एंड अल्टीमेटली अगर इन दोनों फोन्स को कंक्लूड करते हैं, सबसे पहले अगर आप आईफोन 17 प्रो की तरफ जाते हो तो बेटर वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाएगी, इन हैंड फील इसकी अच्छी है, AAA एक्सक्लूसिव गेम्स आप इसके ऊपर खेल सकते हो, सेंटर स्टेज वाला फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा, एप्पल इकोसिस्टम का फायदा आपको मिल जाएगा अगर एप्पल डिवाइसेस आपके पास हैं, और अल्टीमेटली द बिगेस्ट पॉइंट अगर आप एप्पल फैन बॉय हो, बस यही सारी चीजें अगर आप आईफोन लेते हो। लेकिन अगर आप S26 अल्ट्रा के लिए जाते हो तो बेटर फोटोज आपको इसके अंदर मिलेगी, एक्स्ट्रा 3x टेलीफोटो सेंसर मिलता है, AI फीचर्स भरपूर है, ऑप्टिमाइज्ड UI मिलता है, UI तो किंग है भाई, बेटर जूम कैपेबिलिटी आपको मिल जाएगी, चार्जिंग स्पीड बेटर मिलती है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, S Pen इसके अंदर मिलता है, प्रिवेसी डिस्प्ले, और अगर आप इम्यूलेशन गेमिंग करना चाहते हो तो आप S26 अल्ट्रा में कर पाओगे। साथ में सैमसंग डेक्स जो कि बहुत लिमिटेड यूजर्स को टारगेट करता है बट काम आता है। एंड अगर इन दोनों फोन्स में से मुझे कोई सेलेक्ट करना होगा, डेफिनेटली S26 अल्ट्रा में चूज करूंगा। आप दोनों में से कौन सा चूज करोगे मुझे कमेंट करके बताना। एंड बस यही था इनका कंपैरिजन, और कोई कंपैरिजन चाहिए कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।